Assalamualaikum students, I hope you are very well. ओके हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि पाइथन में हमारे पास लिस्ट क्या होती है, किस तरह से यूज़ की जाती है, क्रिएट की जाती है और कौन कौन से हमारे पास इसमें मेथड्स यूज़ होते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने स्ट्रिंग पढ़ी थी और स्ट्रिंग में कौन कौन से मेथड्स थे उनको हमने कवर किया था, इसी तरह हम लोग लिस्ट क्रिएट करेंगे कि अगर हमारे पास लिस्ट में डेटा मौजूद हो तो किस तरह से उसमें चेंजिंग्स वगैरह कर सकते हैं अगर लिस्ट इसकी हमें इजाज़त दे। किस तरह से क्रिएट करते हैं और फिर उसमें जो मेथड्स यूज़ होते हैं वो कैसे यूज़ करते हैं। और लिस्ट हमारे पास म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का मतलब है कि लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर पिक्चर में मेरे पास लिस्ट है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं। डिफरेंट मल्टीपल डाटा टाइप इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, यानी कि इंटीजर्स भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी हो सकती हैं, बूलियन वैल्यूज़ वाले भी हमारे पास डाटा टाइप्स हो सकते हैं, फ्लॉट्स भी हो सकते हैं। तो इस लिहाज से इसको कहते हैं कि ये हमारे पास हेट्रोजीनियस है। अब यहाँ पर ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ फॉर लिखी हुई हैं जिसको फॉलो करते हुए हम लिस्ट पे वर्क वगैरह करते हैं। यानी कि लिस्ट सबसे पहले ऑर्डर्ड होती है। जिस तरह से जिस सीक्वेंस से हम एलिमेंट्स ऐड करते हैं हमें उसी तरह से आउटपुट में भी डिस्प्ले होते हैं और वो स्टोर भी उसी तरह से होते हैं। यानी कि अगर हमने एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो जो पहले एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं वो पहले ही हमें नज़र आएगा। यानी जिस तरह से हम एक सीक्वेंस वाइज एलिमेंट्स इंसर्ट करते हैं वो उसी ऑर्डर में नज़र आते हैं। ना तो उसमें से कोई डिलीट होते हैं तब तक जब तक हम खुद डिलीट ना करें और ना ही उसमें कोई इंसर्ट कर सकता है। देन फिर म्यूटेबल है, यानी कि हम हर तरह की इसमें चेंजिंग्स कर सकते हैं। जहाँ पे वर्ड आ जाए कि ये म्यूटेबल है इसका मतलब है उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ होते हैं। जिस तरह स्ट्रिंग थी तो उसमें भी हम लोग एलिमेंट वो मेथड्स यूज़ कर रहे थे, लाइक अपर है, लोअर है, स्प्लिट करना है, काउंट करना है, तो ये वाले मेथड्स हमारे पास यूज़ हो रहे थे। तो इसी तरह म्यूटेबल के अंदर भी लिस्ट में हमारे पास मेथड्स यूज़ होंगे कि हम लिस्ट को टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें एलिमेंट्स और ज़्यादा इंसर्ट कर सकते हैं। थर्ड है हेट्रोजीनियस, कि मल्टीपल्स डेटा टाइप्स इसके अंदर मौजूद होती हैं। और अलाउ डुप्लीकेशंस, यानी कि लिस्ट में अब हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। तो वन बाय वन इन्हीं हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को जुपिटर अपनी कोलैब पे इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई ही ये सारी चीज़ें हमारे पास इम्प्लीमेंट होती हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे लिस्ट। किस तरह से क्रिएट करते हैं, यहाँ पर मैंने एक बिल्ट इन वेरिएबल में वैल्यू जो हम देंगे वो हमारे पास होती है स्क्वायर ब्रैकेट। लिस्ट जब भी क्रिएट करते हैं हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में करते हैं क्योंकि ये इसका मेथड है। यहाँ पर जब हम टाइप भी इसकी मालूम करवाएंगे तो वो हमें लिस्ट ही कहेगा, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मैंने एलिमेंट्स इंक्लूड किए हैं वो होते ही मेरे पास लिस्ट में है। तो यहाँ पर ये मेरे पास लिस्ट आ गई। और यहाँ पर हम इसकी टाइप भी मालूम करवा लेंगे। ओके, यहाँ पर जिस तरह से मैंने लिस्ट क्रिएट की मेरे पास आउटपुट में वो भी आ गई और इसमें टाइप उसने क्या कहा है कि ये लिस्ट है। तो लिस्ट उसने इसी तरह से इसको समझा है कि मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का। जिस तरह स्ट्रिंग वो किस तरह से अंडरस्टैंड करता था कि जब हम सिंगल या डबल कॉट्स का यूज़ करते थे तो वो उसको स्ट्रिंग कंसीडर करता था। ओके, यहाँ पर जो लास्ट टाइम हमारे पास लिस्ट एक ही तरह की भी हो सकती है, यानी उसके अंदर नंबर्स भी सिर्फ हो सकते हैं हमारे पास। उसके अंदर एक ऐसी लिस्ट हो जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग लिस्ट भी हो सकती है, बूलियन लिस्ट भी हो सकती है और इस तरह से हेट्रोजीनियस लिस्ट भी हमारे पास होती है।
अब इसमें इंडेक्स और स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट हमारा वही इंप्लीमेंट होगा जो लास्ट क्लास में हमने स्ट्रिंग का समझा था, और आई होप कि वो आपको समझ आया होगा कि किस तरह से हमारे पास जब एक ही वेरिएबल्स में मल्टीपल्स डेटा, मल्टीपल्स करेक्टर्स, वैल्यूज़ आ जाएं तो फिर किस तरह से उनकी अलाइनमेंट की जाती है, उनको फिर इंडेक्स पास कर दिया जाता है और उसी इंडेक्स के बिहाफ पर फिर वो आगे वर्किंग करते हैं, हमारे पास स्लाइसिंग चलती है। यानी कि यहाँ पर अगर मुझे लिस्ट में इंडेक्स या स्लाइसिंग करनी होगी तो चूंकि स्ट्रिंग में हमारे पास एक एक करेक्टर में आ रहे थे, यानी कि एक स्ट्रिंग थी अली नाम की, तो अली का ए जो है वो 0 इंडेक्स पे था, एल 1 इंडेक्स पे था और आई 2 इंडेक्स पे था। लेकिन लिस्ट में भी हमारे पास इसी तरह से कॉन्सेप्ट चलेगा, जो लिस्ट का पहला हमारे पास एलिमेंट है वो 0 इंडेक्स पे होगा, जो सेकंड एलिमेंट है वो 1 इंडेक्स पे हमारे पास होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर लिस्ट के इंडेक्स के कॉन्सेप्ट हैं। और -1 हमारे पास यूज़ होती है रिवर्स के लिए। और स्लाइसिंग में जब हमने एक टाइम पे मल्टीपल्स एलिमेंट्स या सब लिस्ट, अब चूंकि एक पूरी लिस्ट है इसमें से मुझे कुछ लिस्ट चाहिए, उसका कुछ पार्ट चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर हम स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो एक टाइम पे मल्टीपल्स एलिमेंट्स को गेट करता है। तो 0 इंडेक्स पे 1 था, 1 इंडेक्स पे 2 था, और -1 इंडेक्स पे जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है वो हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले होगा। और स्लाइसिंग में मैंने कहा है कि 1 से लेकर 4 तक चलो, तो मेरे पास यहाँ पर 3 ही एलिमेंट्स क्यों आए हैं, जबकि 1 से स्टार्ट करेगा, बीच में 2 भी आता है, 3 भी आता है और फिर 4 पे जाके वो स्टॉप करेगा। तो 1 हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स है, कॉलन लगाते हैं फिर जो सेपरेट करता है, और कॉलन के बाद फिर हम एंडिंग इंडेक्स देते हैं। तो ये इंडेक्स और स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर थे। ओके, देन हमारे पास सेकंड जो इसकी वो है प्रॉपर्टी है, एक तो हम लोगों ने यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी एक तरह की यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट हो गई है कि ऑर्डर जिस तरह से हमने एलिमेंट्स को यहाँ पर क्रिएट किया वही एलिमेंट्स हमें आउटपुट में डिस्प्ले हुए, चेंज नहीं हुए। ऑब्वियसली नहीं हो सकते जब तक हम खुद उनको चेंज ना करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ की फर्स्ट हमारे पास आ जाती है हेट्रोजीनियस। भी हमने देख ली है कि हर तरह की हमारे पास लिस्ट जो है वो क्या होती है, हेट्रोजीनियस होती है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि ये किस तरह से म्यूटेबल है हमारे लिए लिस्ट। इसमें हमारे पास सबसे पहले एक मेथड यूज होता है दैट इज अपेंड। अब मेथड जो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे लिस्ट में हमारे पास स्पेसेस नहीं होती, उसमें ये जो मैंने यहाँ पर स्पेस दी हैं ये खुद दी हैं। ठीक है, जो स्ट्राइप का मेथड है वो हमारे पास यूज़ होता है स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम मेथड यूज़ भी करेंगे तो उसमें हम लोग .str.strip यूज़ कर सकते हैं स्ट्राइप, लेकिन उसमें हमारे पास स्ट्रिंग का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास अगर स्पेस आ जाए तो उसके लिए जो स्ट्रिंग के लिस्ट के अंदर लिस्ट में हमारे पास मेथड यूज नहीं होता। अच्छा, आगे हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर जो मेथड है वो है अपेंड। ठीक है, ये जो लिस्ट है हमारे पास स्ट्रिंग है, ये हमारे पास एज अ डाटा स्ट्रक्चर भी यहाँ पर यूज़ होती हैं। यानी जब आपने मल्टीपल्स एलिमेंट्स को क्रिएट करना हो तो फिर आप वहाँ पे सिंपली अपनी लिस्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। सिंपल से अगर एग्जांपल ले लें कि हमारे पास एक लिस्ट मौजूद है एम्प्लॉयज़ की सैलरीज की, या फिर हमारे पास उसमें लिस्ट मौजूद है मार्क्स की लिस्ट मौजूद है, अगर हमने उस पर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है, कोई हमने उस पर मेथड इम्प्लीमेंट करना है, तो वो फिर हमारे पास लिस्ट का यूज़ होता है। चूँकि नाम आ गया है, और लिस्ट क्या भी है जिसमें हर तरह के डाटा टाइप के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, यानी हर तरह का रिकॉर्ड उसमें मौजूद हो सकता है। अब मेरे पास अगर एक लिस्ट पहले से बनी हुई है और मैंने उसी ही लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट ऐड करना है तो उसके लिए मेरे पास अपेंड मेथड यूज होगा। अब एलिमेंट ऐड करना है और फिर मुझे एलिमेंट
वन बाय वन यानी एक वक्त में एक एलिमेंट ऐड करना है, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर अपेंड का मेथड यूज होगा, क्योंकि अपेंड एक वक्त में एक सिंगल एलिमेंट को लिस्ट में ऐड करता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी लिस्ट जो वेरिएबल नेम है वो लिखूंगा और फिर डॉट अपेंड। देखिए यहाँ पर वो मुझे लिस्ट से रिलेटेड फंक्शंस भी यहाँ पर बिल्ट इन प्रोवाइड कर रहा है कि अपेंड मैंने मेथड यूज़ करना है। फिर इसकी पैरेंथेसिस आएगी और पैरेंथेसिस के अंदर हम वैल्यू पास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे लिस्ट के अंदर जो है वो 1 ऐड करना है, हालांकि 1 पहले से भी ऐड है, मेरी इस लिस्ट के अंदर 1 पहले भी मौजूद है। तो देखते हैं कि क्या 1 दोबारा ऐड होगा। अगर हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये लिस्ट मेरे पास क्या हो सकती है, डुप्लीकेशन, जो डुप्लीकेशन की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी ही थी वो भी हमारे पास यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो देखें 1 मेरे पास ऐड हो चुका है। तो अब इसके अंदर एक वक्त में एक एलिमेंट मल्टीपल्स टाइम आ चुका है, इसका मतलब है डुप्लीकेशन अलाउ है लिस्ट के अंदर। लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ सकती हैं। और जो मैंने यहाँ पर 1 ऐड किया है वो 1 हमेशा मेरा, या जो भी वैल्यू होगी वो लिस्ट के लास्ट पे जाकर ऐड होगी। यानी कि प्रीवियस अगर लिस्ट देखी जाए तो मेरे पास ये 23.5 लास्ट एलिमेंट था, लेकिन जैसे मैंने अपेंड का यूज़ किया और 1 को यहाँ पर ऐड किया तो ये 1 मेरे पास इस एलिमेंट के बाद एंड पे ऐड हुआ है, तो इसके लिए अपेंड यूज़ करेंगे। लेकिन अगर अपेंड का ही यूज़ करते हुए हम मल्टीपल्स एलिमेंट्स को ऐड कर दें अपनी लिस्ट में, तो फिर यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, क्योंकि मल्टीपल्स एलिमेंट्स हैं और लिस्ट के अंदर हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो फिर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। इसके अंदर मैंने यहाँ पर ये मल्टीपल्स एलिमेंट्स, चूँकि अब ये मल्टीपल्स एलिमेंट्स हो गए हैं, इनको मैंने ऐड किया है और लिस्ट को यहाँ पर हम कॉल करेंगे, तो ये अब हमारे पास नेस्टेड लिस्ट बन जाएगी। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है कि एक लिस्ट के अंदर जब हमारे पास एक और लिस्ट मौजूद हो तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो अगर हम अपनी लिस्ट को नेस्टेड लिस्ट नहीं बनाना चाहते तो फिर और एक वक्त में हमें मल्टीपल्स एलिमेंट्स भी ऐड करने हैं लिस्ट में, तो फिर हम यहाँ पर एक्सटेंड का मेथड यूज़ करेंगे। एक्सटेंड ये मेथड हमें अलाउ करता है कि एक वक्त में हम मल्टीपल्स लिस्ट को मल्टीपल्स वैल्यूज़ को अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इससे हमारी लिस्ट नेस्टेड लिस्ट में भी चेंज नहीं होगी और किसी भी तरह का एरर नहीं आएगा। सबसे पहले हमेशा अपना वेरिएबल नेम लिखा जाता है, क्योंकि वेरिएबल नेम को कॉल करते हुए ही हम कोई भी मेथड यूज़ करते हैं। और डॉट एक्सटेंड, और इसके पैरेंथेसिस में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही वैल्यूज़ जाएंगी, क्योंकि मल्टीपल्स वैल्यूज़ जा रही हैं तो फिर स्क्वायर ब्रैकेट का लगाना यहाँ पर ज़रूरी है। और यहाँ पर हम इसको कॉल करते हैं, तो देखें ये पहले से चूंकि मेरी लिस्ट नेस्टेड लिस्ट बन गई थी तो वो एलिमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर 1 2 3 ऐड किया तो देखें एंड पे, एंड से ही ऐड करेगा वो, तो उसने 1 2 3 यहाँ पर एंड पे ऐड कर दिया है। तो एक्सटेंड में अगर हम एक वक्त में एक एलिमेंट भी ऐड करें एक्सटेंड मेथड का यूज़ करते हुए तो वो भी यूज़ हो सकता है, कोई एरर नहीं आएगा। और मल्टीपल्स एलिमेंट्स ऐड करने हैं विदाउट क्रिएटिंग आवर नेस्टेड लिस्ट, तो फिर हम एक्सटेंड का मेथड यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग कर सकते हैं कि इंडेक्स के मुताबिक भी हम लोग चेंजिंग्स कर सकते हैं, कि अभी तो हम लोग इसी तरह से यूज़ कर रहे हैं, अपेंड और एक्सटेंड हमने यूज़ किया है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एंड पे एलिमेंट्स को ऐड कर रहा है। लेकिन अगर मुझे किसी स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, यानी मैं चाह रहा हूँ कि ये जो 2 इंडेक्स पे मेरे पास 3 पर रहा है, क्योंकि 0 इंडेक्स पे 1 है, 1 इंडेक्स पे 2 है और 2 पे 3 है, मैं अब चाह रहा हूँ कि 3 इंडेक्स पे जो है वो एलिमेंट 4 आ जाए। तो उसके लिए यहाँ पर हम इंडेक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। वेरिएबल नेम लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इंडेक्स नंबर लिखेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर 2 इंडेक्स पे 2 इंडेक्स पे 3 है, एलिमेंट 3 है, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अब एलिमेंट 4 आ जाए। तो सबसे पहले हम लिस्ट 1 और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स पास करेंगे जिस इंडेक्स पे हमने वैल्यू रखनी है, और इक्वल के बाद यहाँ पर मैंने वो वैल्यू लिख दी है, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिख दिया है 4 कि मुझे इंडेक्स 2 पे 4 चाहिए। सो यहाँ पर देखें मेरे पास अब वो इंडेक्स 2 पे 4 आ चुका है। लेकिन इस वाले मेथड से भी एक
क्या हमारे पास लॉस होगा, डिसएडवांटेजेस होगा कि जो पहले से उस 2 इंडेक्स पे एलिमेंट 3 पर रहा था वो टोटली रिमूव हो जाएगा। तो अगर हम उसको टोटली रिमूव नहीं करना चाहते, हम चाह रहे हैं कि अगर एक एलिमेंट पहले से एक इंडेक्स पे पड़ा है और उसी इंडेक्स पे हम एक नया एलिमेंट रखना चाह रहे हैं, लेकिन प्रीवियस एलिमेंट लिस्ट में मौजूद रहे, प्रेजेंट रहे, एग्जिस्टेंस रहे, तो फिर यहाँ पर हम इंसर्ट का मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, काम सारा वही होगा, हम इंडेक्स ही उसको बताएंगे कि इस इंडेक्स पे ये वाला एलिमेंट रख दो मेरी लिस्ट में, लेकिन जो पहले से उस इंडेक्स पे एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा उसको क्या करेगा, वो नेक्स्ट इंडेक्स पे शिफ्ट कर देगा, यानी एक एक इंडेक्स को वो क्या करेगा, एक्सटेंड कर देगा। तो यहाँ पर मैंने उसको दोबारा कहा है कि 2 इंडेक्स, जबकि 2 इंडेक्स पे अब 4 है, मैं चाह रहा हूँ कि 2 इंडेक्स पे जो है वो फारूक रख दो। तो अब जो 4 पहले से 2 इंडेक्स पे मौजूद है वो अब 3 इंडेक्स पे शिफ्ट हो जाएगा। 3 इंडेक्स पे जो अली था वो अब 4 इंडेक्स पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से फिर ये इंसर्ट मेथड हमारे पास यूज़ होता है। एक वक्त में एक ही एलिमेंट देंगे, लेकिन यहाँ पर हम इंडेक्स स्पेसिफाइड करेंगे कि इस इंडेक्स पे ये वाला अब एलिमेंट रखना है। तो म्यूटेबल में हमारे पास इंडेक्स देकर भी हम लोग अपने एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस। सर फॉर एग्जाम्पल अगर हमें जो है वो इंडेक्सेस को चेंज करवाना है, जैसे 4 है और अली है, दोनों एक ही लिस्ट पे है, लेकिन हमने अली को 4 की जगह लेके आना, 4 को अली की जगह लेके आना, तो इसके लिए भी कोई मेथड होता है जिससे हम कर सकते हैं? तो वो आप ये इंसर्ट का मेथड यूज़ कर सकते हैं। आप वहाँ पे उसको इंडेक्स बता दें। ठीक है, जिस तरह अगर आपके पास पहले इंडेक्स 2 पे था, अब आपको उसको 4 पे रखना है, तो आप ये इंसर्ट मेथड ही यूज़ कर लें, तो वो उसको 4 पे शिफ्ट कर देगा। लेकिन अगर आपके पास वो पहले वाला अली भी मौजूद ही रहेगा, ठीक है, वो उसको डिलीट नहीं करेगा, तो उसको रिमूव करने के लिए फिर आपको डिलीट या रिमूव के आगे मेथड जो भी हम पढ़ेंगे वो यूज़ करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रिमूव का मेथड है। रिमूव डिलीट करने के लिए, अगर हमने, जाहिर सी बात है लिस्ट में से समटाइम्स हमें डिलीट भी करना पड़ता है एलिमेंट्स को, तो उसके लिए रिमूव मेथड यूज़ करेंगे। अच्छा, रिमूव मेथड जो हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर मैं ये मुझे वो कोड सजेस्ट कर रहा है, लिस्ट 1 डॉट रिमूव, और रिमूव के पैरेंथेसिस में हम वैल्यू देते हैं। ठीक है, 2 तरह के मेथड यूज़ होते हैं लिस्ट में, एक रिमूव यूज़ होता है और एक पॉप यूज़ होता है। जो रिमूव है उसके पैरेंथेसिस में हमेशा हम एलिमेंट बताते हैं, यानी अगर इसके सिंपल एग्जांपल दें तो हमने अगर चलिए स्टूडेंट की एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमने किसी स्टूडेंट को क्या करना है, क्लास से बाहर निकालना है, तो यहाँ वहाँ पर फिर हम उसका नाम लेंगे। तो यहाँ पर फिर उस एग्जाम्पल के मुताबिक यहाँ पर हम लिस्ट में रिमूव का मेथड यूज़ करते हैं। अच्छा, रिमूव का मेथड हमने यूज़ कर लिया है, तो चलें यहाँ पर हम अभी अपनी लिस्ट को नहीं डिक्लेयर करते। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आउटपुट में जब हम अपनी लिस्ट 1 को कॉल करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास जो नई लिस्ट आएगी, रिमूव 1 कितनी बार रिमूव होगा, 1 एलिमेंट, चूँकि देखा जाए तो 1 एलिमेंट मेरे पास यहाँ पर 3 टाइम्स है, तो क्या तीनों ही एलिमेंट्स मेरे पास रिमूव हो जाएंगे 1 नाम के? नो आइडिया। तो वो यहाँ पर इसको 1 टाइम रिमूव करेगा, क्योंकि जैसे ही ये रिमूव मेथड हम यूज़ करेंगे, इसके पैरेंथेसिस में हम एलिमेंट देंगे, तो वो जब हमारी लिस्ट को जाके चेक करेगा, उसको जैसे ही ये वाला नंबर पहले मिल जाएगा वो उसी को रिमूव कर देगा, वो आगे फिर चेक नहीं करेगा। तो यहाँ पर रिमूव मेथड में हमारे पास इस तरह से यूज़ होता है। लेकिन सपोज कि अगर यहाँ पर मैंने ऐसा यहाँ पर मेथड दे दिया है, सॉरी वैल्यू दे दी है जो मेरी लिस्ट में मौजूद नहीं है, जिस तरह यहाँ पर मैं दे देता हूँ अली, तो अली तो है, स्मॉल अली कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या मुझे कोई एरर या फिर कोई यहाँ पर वैल्यू डिस्प्ले करवाएगा, तो वो यहाँ पर मुझे एरर दे देगा। एरर किस तरह से देगा कि वो कहेगा कि
आपके पास ये वाला जो एलिमेंट है जिसको आप रिमूव करना चाह रहे हैं ये आपकी लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर दोबारा से मैं अपनी प्रीवियस एग्जांपल को इसके साथ मर्ज करूं तो अगर एक ऐसा स्टूडेंट का मैंने नाम ले लिया जो क्लास के अंदर मौजूद ही नहीं है, तो क्या मैं उसको क्लास से बाहर निकाल पाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो रिमूव मेथड भी यही कहता है कि आपके पास ये एलिमेंट लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो किस तरह से इसको डिलीट किया जाए। लेकिन अगर इसी एरर से भी बचना हो तो हमारे पास फिर पॉप मेथड भी यूज़ होता है। पॉप भी डिलीट के लिए ही यूज़ करते हैं, लेकिन इस पॉप के अंदर इसके पैरेंथेसिस में हम इंडेक्स बताते हैं कि ये वाला इंडेक्स जो है वो क्या करो, डिलीट कर दो मेरी लिस्ट में से। अच्छा, यहाँ पे पहले हम अपनी लिस्ट की लेंथ चेक कर लेते हैं, 11 है। ओके, चलिए यहाँ पर मैंने कह दिया है list1 डॉट पॉप, और चूंकि 11 है टोटल लेंथ तो इंडेक्स की रेंज क्या बनेगी 0 to 10। लेकिन यहाँ पर अगर मैं 11 इंडेक्स ही दे दूँ तो देखते हैं कि क्या पॉप में हमारे पास एरर बिल्कुल आएगा, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि आप इंडेक्स की बाहर की बात कर रहे हैं, आउट ऑफ रेंज की बात कर रहे हैं। तो एरर हमें यहाँ पर आएगा जब हम कोई ऐसी अननेसेसरी या फिर अनअवेलेबल वैल्यू हम लोग रिमूव का यूज़ करते हुए डिलीट करवाएंगे, तो वो तब भी एरर करके हमें अलर्ट करेगा कि ये वाला मेथड या ये वाला वैल्यू इस लिस्ट में मौजूद नहीं है। नॉट इन का मतलब है नहीं है, और यहाँ पर वो कह रहा है कि आप इंडेक्स के बाहर की बात कर रहे हैं, यानी 11 इंडेक्स मेरे पास मौजूद ही नहीं है। और अगर हम पॉप में ही कोई इंडेक्स दे भी दें, जिस तरह मैंने यहाँ पे दे दिया है पॉप, तो पॉप में मैं यहाँ पर 0 इंडेक्स देता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर 0 इंडेक्स कौन सी वैल्यू है? 0 इंडेक्स पे अगर मेरे पास 2 है तो हम इसको करते हैं, तो देखिए यहाँ पर उसने मुझे बिल्कुल 2 ही बता दिया है, क्योंकि जब मैंने रिमूव का यूज़ किया तो 1 डिलीट हो गया, तो जाहिर सी बात है इंडेक्स की जो अरेंजमेंट है वो क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। यानी पहले 0 इंडेक्स पे 1 था, रिमूव मेथड का यूज़ किया, 1 को डिलीट किया, तो 2 इंडेक्स जो 2 वैल्यू थी 1 इंडेक्स पे, उसकी वैल्यू फिर चेंज होकर 0 इंडेक्स हो जाएगी। तो पॉप में हम लोग हमेशा इंडेक्स बताते हैं और रिमूव में हम लोग वैल्यू देकर बताते हैं कि ये वाली वैल्यू को रिमूव करना है, डिलीट करना है। लेकिन अगर हम यहाँ पर और फिर रिमूव में वो हमें आउटपुट में बताता भी नहीं है कि डिलीट हुई है कि नहीं, यानी कि जब ये एक्यूरेटली सेल चल जाए, एरर ना आए, इसका मतलब डिलीट हो गई है, चूंकि वैल्यू तो हमने खुद से बताई है। लेकिन पॉप में चूंकि इंडेक्स बताते हैं तो इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होती है वो हमें रिटर्न में बताता है कि ये वैल्यू मैंने डिलीट कर दी है लिस्ट में से। और अगर हम पॉप में ना बताएं इंडेक्स, पॉप में अगर हम इंडेक्स ना बताएं तो फिर क्या हमारे पास एरर आ सकता है? ओके, तो यहाँ पर हमारे पास इसमें एरर नहीं आएगा, क्योंकि पॉप की पैरेंथेसिस में जब हम इंडेक्स पास नहीं करते तो फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है, हमारी लिस्ट का जो लास्ट एलिमेंट होगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको डिलीट कर देगा। तो लास्ट पे 3 था, और चूंकि मैंने यहाँ पर इंडेक्स भी नहीं था बताया, तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट उसको लास्ट पे क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है, क्लियर कर दिया। यहाँ पर फिर क्लियर मेथड भी यूज़ होता है। क्लियर से पहले बल्कि काउंट मेथड हमारे पास यूज़ होता है कि अगर हमने कोई एलिमेंट्स को काउंट करना हो कि ये मेरी लिस्ट में कितनी बार रिपीट हुए हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर काउंट का यूज़ करते हैं, जिस तरह हमने स्ट्रिंग के अंदर यूज़ किया था। तो उसने मुझे बताया कि 2 जो है वो 1 टाइम आपके पास लिस्ट में मौजूद है। देन यहाँ पर सॉर्ट मेथड यूज़ करते हैं कि अगर हमने अपनी लिस्ट को क्या करना हो, सॉर्ट करना हो। तो यहाँ पर एक और लिस्ट ले लेते हैं जिसमें मेरे पास मल्टीपल फॉर एग्जांपल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये मेरे पास मल्टीपल्स वैल्यूज़ हैं, मुझे अब इनको क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट के लिए हम यहाँ पर सॉर्ट का ही मेथड यूज़ करेंगे, लिस्ट टू डॉट। यहाँ पर ये देखें सॉर्ट का हमारे पास फंक्शन यूज़ होता है। अगर हम सॉर्ट की वैल्यू में पैरेंथेसिस में कुछ भी पास नहीं करते तो फिर वो क्या करता है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारी लिस्ट को असेंडिंग में सॉर्ट कर देता है। ठीक है,
यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं लिस्ट टू। तो ये देखें, मैंने यहाँ पर सॉर्ट का भी यूज़ किया था, तो उसने मेरी लिस्ट को क्या किया है, सॉर्ट कर दिया है असेंडिंग में। लेकिन अगर हमने रिवर्स में अपनी लिस्ट को सॉर्ट करना हो तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास रिवर्स मेथड भी यूज़ होता है, और सॉर्ट का ही यूज़ करते हुए हम रिवर्स भी कर सकते हैं स्ट्रिंग को। यहाँ पर फिर इसकी सॉर्ट के पैरेंथेसिस में हम लिख देंगे रिवर्स, रिवर्स इक्वल, और वैल्यू हम कर देंगे ट्रू। तो ये वो हमारी लिस्ट को क्या कर देगा, डिसेंडिंग वे में रिवर्स कर देगा। और इसी तरह हमारे पास सॉर्ट के अलावा रिवर्स भी मेथड यूज़ होता है, तो डॉट रिवर्स लिखेंगे और पैरेंथेसिस में उसका कुछ भी पास नहीं करेंगे, तो वो रिवर्स में हमारी लिस्ट को सॉर्ट कर देगा। तो ये लिस्ट में हमारे पास मेथड यूज़ होते हैं कि लिस्ट में अगर डेटा हमारे पास मौजूद हो तो किस तरह से उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर कोई और एलिमेंट हमने ऐड करना हो वो किस तरह से कर सकते हैं, कोई मेथड डिलीट करना हो वो कैसे हम लोग करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये लिस्ट के मेथड्स यूज़ होते हैं। अच्छा, क्लियर भी एक यूज़ होता है हमारे पास कि अगर हमने पूरी लिस्ट को ख़त्म करना हो, क्लियर करना हो, साफ़ करना हो, तो उसके लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं डॉट क्लियर। तो वेरिएबल नेम मौजूद रहेगा, लेकिन हमारे पास आउटपुट में अब एम्प्टी लिस्ट आएगी, क्योंकि उस लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको मैं डिलीट कर रहा हूँ, उनको क्लियर कर रहा हूँ, वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन लिस्ट का जो अपना वेरिएबल नेम है मेमोरी के अंदर अभी भी वो मौजूद है, तो उसको ख़त्म करने के लिए फिर हम लोग डिलीट का मेथड यूज़ करते हैं, यानी कि डेल का। जो डेल मेथड हम लोग यूज़ करते हैं वो बेसिकली वेरिएबल के साथ साथ अगर उसमें वैल्यूज़ भी मौजूद होंगी, जिस तरह लिस्ट वन है, क्योंकि लिस्ट वन अभी मेरे पास मौजूद है, मैंने उसको डिलीट नहीं किया। यहाँ पर हम लिस्ट वन को कॉल करते हैं, तो ये मेरे पास लिस्ट वन अभी मौजूद है। तो इसकी वैल्यूज़ के साथ साथ अगर मुझे ये लिस्ट वन का वेरिएबल नेम मेमोरी के अंदर से मुकम्मल तौर पर डिलीट करवाना है, तो फिर यहाँ पर हम डेल का मेथड यूज़ करेंगे। अब मैंने डेल लिस्ट वन लिखा है, अगर मैं यहाँ पर लिस्ट वन को कॉल करूँगा तो मुझे एरर आएगा कि लिस्ट वन आपके पास डिफाइन नहीं है। तो वेरिएबल नेम वाइज हमने मेमोरी से उसका सफाया करना हो, क्लियर करना हो, तो फिर यहाँ पर हमारे पास डेल का मेथड यूज़ होता है। सो इज़ इट क्लियर। इसी तरह हमारे पास हमने अगर कोई कंडीशन भी इम्प्लीमेंट करनी हो तो वो भी लिस्ट के ऊपर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी मल्टीपल्स डाटा है उसमें से हमने स्पेसिफाइड अपनी कंडीशन के मुताबिक यूज़ करना है, वैल्यूज़ डिस्प्ले करवानी है, तो फिर हमारे पास यहाँ पर यूज़ हो लूप के साथ साथ हम लोग लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 10 मार्क्स की लिस्ट है, 10 नंबर्स की। चलिए, मुझे अगर इसमें से कोई स्पेसिफाइड यानी कि इवन या ऑड नंबर्स चाहिए, तो उसके लिए हम लिस्ट के ऊपर लूप का यूज़ करते हैं, लेकिन लूप में ही हमारे पास कंडीशन भी यूज़ होती है एक वक्त में। तो यहाँ पर कौन सा लूप हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट हो अगर हमारे पास तो कौन सा लूप हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्टली फॉर लूप। फॉर लूप क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारी लिस्ट में कितने नंबर्स एक्चुअली मौजूद हैं, और क्योंकि आइट्रेबल है तो इसलिए यहाँ पर हम लोग फॉर लूप यूज़ करेंगे कि ये लूप मेरा 10 टाइम्स चलेगा, 20 टाइम्स चलेगा, 50 टाइम्स चलेगा, तो वहाँ पर फिर हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने फॉर एन नाम ये आइट्रेटिव वेरिएबल ले लिया, फिर इन हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर, और आगे हम वेरिएबल नेम पास करेंगे जिसके अंदर से वैल्यूज़ के ऊपर हमें फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है। फिर कॉलन आएगा, कॉलन के बाद हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे इफ़ अगर। अब यहाँ पर वेरिएबल नेम मुझे क्या लेना चाहिए, लिस्ट 3 लिखना चाहिए या नाम लिखना चाहिए, क्योंकि कंडीशन में वेरिएबल नेम तो बताना है
जाके फिर वो उन्हीं वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज़ होगी उसको 1 बाय 1 वो गेट करेगा। सो नेटवर्क इशू। सो ओके, आवाज़ आ रही है? ओके, एक्चुअली उस नेटवर्क का इशू हो गया था। सो ओके, मैं बात कर रहा था कि हम लोग फॉर लूप यूज़ करेंगे। नम हमारे पास आइटरेटिव वेरिएबल होगा इन मेंबरशिप ऑपरेटर के इस लिस्ट के अंदर आपने जाकर चेक करना है। तो इफ़ की कंडीशन लगेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ कि चलो मुझे इस लिस्ट में से फ़िलहाल इवन नंबर्स चाहिए, इवन नंबर्स को मुझे अलग करना है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं ये मेथड यूज़ कर रहा हूँ। तो इफ़ के अंदर अब मुझे कंडीशन भी लगानी है। इवन नंबर्स जब भी हमने फाइंड आउट करने हो तो हम कौन सी कंडीशन मोस्टली मॉडुलस की यूज़ करते हैं कि अगर वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है और उसके रिमाइंडर में 2 आ रहा है तो इसका मतलब है वो इवन नंबर है। और जो आंसर होता है, जो ऊपर हम लोग डिवीजन में आंसर लिखते हैं, वो पॉइंट में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इफ़ के अंदर मैं यूज़ करूँगा नम, NUM नम, और उसके बाद मॉडुलस यानी परसेंटेज सिंबल और डबल इक्वल, क्योंकि कंडीशन मुझे सेटिस्फाई करवानी है, चेक करनी है कि जब भी ये जो नम है, चूंकि ये आइटरेटिव वेरिएबल है, 1 बाय 1 हर एक लिस्ट के अंदर एलिमेंट को वो गेट करेगा और 2 पे डिवाइड करेगा। जैसे ही 1 को 2 पे डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर में तो 0 नहीं आएगा, क्योंकि 2 के अंदर 1 आता ही नहीं है। तो इसका मतलब है ये इवन नंबर नहीं है। जब फिर वो नेक्स्ट टाइम लूप दूसरी बार चलेगा तो नम वैल्यू फिर अगले एलिमेंट को गेट करेगा, यानी कि अब नम की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी, तो 2 को वो यहाँ पर कंडीशन में लाकर चेक करेगा। इसलिए हमने फॉर लूप के अंदर इसकी कंडीशन लिखी है। तो ये हमारे पास फॉर लूप की बॉडी है। तो 2 को वो चेक करेगा, 2 को जब 2 पे डिवाइड करेगा तो डेफिनेटली 2 1 2, तो रिमाइंडर में आ जाएगा 0, इक्वल होगी कंडीशन 0 के। तो फिर हमारे पास वो 2 जो है वो नम वेरिएबल होगा, यानी उसकी वैल्यू होगी कि 2 मेरे पास यहाँ पर क्या है, मेरे पास है इवन नंबर। अच्छा, यहाँ पर ये मेरे पास एलिमेंट्स आ चुके हैं कि 2 4 आपकी ये लिस्ट में हमारे पास ये एलिमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन हम अगर मुझे अलग नंबर्स की एक लिस्ट क्रिएट करनी है, यानी इवन नंबर्स की अलग क्रिएट करनी है और ऑड नंबर की अलग क्रिएट करनी है, तो हमारे पास सेम यही एग्जांपल रहेगी, लेकिन थोड़ी सी हम यहाँ पर चेंजिंग्स करेंगे। यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इवन नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, जिसके अंदर मेरे पास एम्प्टी लिस्ट होगी। एम्प्टी लिस्ट क्यों होगी? क्योंकि मुझे इसी लिस्ट में से एलिमेंट्स जो इवन वाले होंगे उसको इस लिस्ट के अंदर स्टोर करवाना है। तो फिर यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा एम्प्टी लिस्ट, और उसके बाद इफ़ कंडीशन जैसे ही चेक होगी तो फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा इवन डॉट अपेंड, और अपेंड की वैल्यू में मैं यहाँ पर क्या पास कर दूंगा, नम वेरिएबल। फॉर लूप पहली बार चलेगा, नम की वैल्यू होगी 1, यहाँ पर आके कंडीशन में चेक करेगा कि क्या 1 को 2 पे डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो वो उसको क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। फिर वो अगले वेरिएबल को 2 को गेट करेगा। 2 जब इस कंडीशन में आके चेक होगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 बिल्कुल रिमाइंडर में 0 आ रहा है, ये पूरी कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू होने के बाद फिर वो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा कि इवन, यानी इवन नाम का जो वेरिएबल है, डॉट अपेंड, उसको ऐड कर दो। किसको ऐड करना है? इवन नाम के वेरिएबल की जो ये एम्प्टी लिस्ट है, इसमें मुझे किस नंबर को ऐड करना है, नम को, क्योंकि यहाँ पर आइटरेटिव वेरिएबल नम यूज हो रहा है। अच्छा, अब नम में हमारे पास कौन सा एलिमेंट ऐड होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो अब यहां पर मैं
प्रिंट करवाऊंगा सिर्फ अपनी इवन नंबर्स की लिस्ट को। इवन नंबर्स लिस्ट, और यहाँ पर हम लिख लेंगे इवन। तो पहले आंसर मेरे पास इस तरह से आ रहा था 2 4 6 8 10, लेकिन अब मेरे पास आंसर जो है वो एक लिस्ट की फॉर्म में आएगा कि मेरे पास इवन नंबर्स की ये वाली लिस्ट मौजूद है 2 4 6 8 7। तो ये हमारे पास इवन नंबर्स को अपनी ओवरऑल एक कंप्लीट लिस्ट में से अलग करने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपेंड का मेथड। एक्सटेंड भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन अपेंड चूंकि लूप हमारा चलेगा ही 1 बाय 1, तो इसलिए यहाँ पर हमने अपेंड का यूज़ किया है। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे अगर ऑड नंबर्स की भी लिस्ट अलग करनी है कि हाँ ये जो मेरे पास एक मेन लिस्ट है इसके अंदर इवन नंबर्स ये हैं, ठीक है, वो इस लिस्ट के अंदर अलग हो जाएंगे, और ऑड नंबर्स को भी मुझे अलग अलग करना है, जबकि यहाँ पर ऑड नंबर्स हमारे पास डिस्प्ले नहीं हो रहे थे कि 1 3 5 जो 2 पे डिवाइड नहीं हो रहे। तो यहाँ पर फिर हम इफ़ एल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। इफ़ एल्स, अब मुझे एल्स के बाद यहाँ पर दोबारा इफ़ की कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब 1 यहाँ पर आकर चेक होगा कंडीशन में तो 1 चूँकि 2 पे पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो फिर एल्स के बाद वाला जो यहाँ पर पार्ट लिखा होगा वो उसके ऊपर वर्क करेगा। सो यहाँ पर मैंने यही कंडीशन लिख दी, यहाँ पर हम लिख देंगे ऑड नंबर। तो अब मेरे पास लिस्ट मेरे पास एक वक्त में एक ही मौजूद थी, लेकिन उसमें से मैंने इवन और ऑड नंबर्स को सेपरेट कर लिया है किस भी हाफ पर लूप का यूज़ करते हुए, और उसके अंदर फिर मैंने ये कंडीशन इंप्लीमेंट की है कि इवन्स को अलहदा कर दो, ऑड्स को अलहदा कर दो। तो यहाँ पर ये अब मेरे पास लिस्ट मेरे पास एक ही थी, लेकिन मैंने उसको आगे डिवाइड कर दिया है, तो इवन नंबर्स अलहदा हो गए हैं और ऑड्स अलग हो गए हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास लिस्ट का कॉन्सेप्ट था कि जब हमारे पास मल्टीपल्स एलिमेंट्स की लिस्ट मौजूद हो तो फिर हम क्या काम करते हैं, फिर हम लूप का यूज़ और विद कंडीशन इफ़ का यूज़ करते हुए हम एलिमेंट को एग्जिस्ट करते हैं। वो फिर सिर्फ आपके पास ऑड नंबर्स की आ जाएगी। अगर आपको सिर्फ ऑड नंबर्स की चाहिए तो फिर डेफिनेटली आप नॉट इक्वल का यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें फिर 1 3 वो तो हमारे पास जाहिर सी बात है 2 पे पूरे पूरे डिवाइड होते ही नहीं हैं और ना ही होंगे, तो फिर वहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे नॉट इसका। तो ये हमारे पास लिस्ट के कॉन्सेप्ट थे। अब जो है वो क्लियर है यहाँ तक। इसमें इंडेक्स और स्लाइसिंग के वही कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे जो हमने स्ट्रिंग में यूज़ किए थे, इसलिए उसका मैंने आपको यहाँ पर ओवरऑल बता दिया था। सो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीक में हम अपनी लाइब्रेरी पर शिफ्ट होंगे, जिसमें हम सबसे पहले फिर अपनी लाइब्रेरी नमपाई का यूज़ करेंगे। नमपाई न्यूमेरिकल पाइथन के लिए यूज़ होती है, जिस पे फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अपने डेटास के ऊपर भी वर्क करेंगे, लेकिन उससे पहले इन कॉन्सेप्ट का भी पता होना, मालूम होना ज़रूरी है। अच्छा, एक और हमारे पास छोटा सा ही यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं यूज़ होता है, दैट इज़ टप्पल। टप्पल हमारे पास म्यूटेबल नहीं है। जिस तरह से हमने लिस्ट की प्रॉपर्टी देखी कि ये ऑर्डर होता है, डुप्लीकेशंस अलाउ होती हैं, म्यूटेबल होता है, हेट्रोजीनियस होता है, ये सारी की सारी एक्सेप्ट म्यूटेबल बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज टप्पल पे भी इसी तरह इंप्लीमेंट होती है। तो फिर इसका यूजेज क्या है? अच्छा, टप्पल हम फिर तब यूज़ करते हैं जब हमारा डेटा अनचेंजेबल हो, लॉन्ग टाइम तक उसने चेंज नहीं होना हो, तो फिर हम टप्पल का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें बहुत से एग्जांपल है, जिस तरह हम लोग नेशनैलिटी की एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर एक रिकॉर्ड हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं तो फिर नेशनैलिटी का रिकॉर्ड इन दी फॉर्म ऑफ टप्पल्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि नेशनैलिटी तो चेंज नहीं होनी। इसी तरह डेट ऑफ बर्थ है, दैट डेट है, तो उसमें फिर हम लोग किसका यूज़ करते हैं? टप्पल्स का यूज़ करते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि म्यूटेबल नहीं है, अनम्यूटेबल है, इम्यूटेबल है, अनचेंजेबल है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर मेथड्स यूज़ नहीं होंगे।
चंद होंगे, लेकिन ओवरऑल हमारे पास मल्टीपल जिस तरह लिस्ट और स्ट्रिंग में यूज़ हुए थे उस तरह से हमारे पास यूज़ टप्पल में नहीं होते मेथड। तो टप्पल को क्रिएट किस तरह से करते हैं, पैरेंथेसिस का यूज़ करते हुए। यहाँ पर हम लोग टप्पल को क्रिएट करते हैं पैरेंथेसिस का यूज़ करते हुए। और मल्टीपल्स एलिमेंट्स हो सकते हैं जिस तरह हम लोगों ने लिस्ट में देखा था। और इसी तरह हम लेंथ भी चेक कर लेंगे। और टाइप, तो हमारे पास टप्पल में टोटल इस वक्त 5 एलिमेंट्स मौजूद है। और ये देखें हमारे पास इसकी क्लास क्या है, इसकी टाइप क्या है, टप्पल है, क्योंकि पैरेंथेसिस में मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो ये मेरे पास टप्पल है। लेकिन अगर मेरे पास मौजूद हो लिस्ट, लिस्ट में मेरे पास अगर कोई डाटा मौजूद हो और मुझे उसको कन्वर्ट करना हो टप्पल में, तो फिर यहाँ पर हम लोग टप्पल का बिल्ट इन फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह ये मेरे पास एक लिस्ट मौजूद है, ठीक है, इस लिस्ट को मुझे टप्पल में शिफ्ट करना है, तो फिर टप्पल का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे और फिर हम उसके पैरेंथेसिस में अपनी लिस्ट का वेरिएबल पास कर देंगे, तो वो टप्पल में क्रिएट हो जाएगी हमारी लिस्ट। तो ये देखिए यहाँ पर ये मेरे पास टप्पल में क्रिएट हो गई है और उसकी टाइप भी मैंने चेक की तो उसने क्या कहा है कि ये टप्पल है। तो यानी कि लिस्ट में हमारे पास अगर रिकॉर्ड मौजूद हो, उसी को हमने अगर टप्पल में भी कन्वर्ट करना हो तो वो हम लोग टप्पल का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हुए कर सकते हैं। इंडेक्स का वही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, स्लाइसिंग का वही कॉन्सेप्ट है जो हमने लिस्ट स्ट्रिंग में पढ़ा है कि वर्किंग ये इंडेक्स पे करता है। लेकिन बस फ़र्क ये है कि चेंजेबल नहीं होगा, कि एक दफ़ा जो हमने लिस्ट क्रिएट कर ली है वो उसको चेंज दोबारा से, सॉरी टप्पल क्रिएट कर ली है वो उसको चेंज नहीं करेगा। अब TUP1 वेरिएबल में इंडेक्स लिखते हमेशा हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में ही है, तो इंडेक्स 2 पे मेरे पास एलिमेंट है 3, तो वो ही हमारे पास आउटपुट में डिस्प्ले होगा। देन यहाँ पर चलें, कोई अगर हमने कोई लिस्ट का ही मेथड यूज़ किया हुआ है उसको अगर हम टप्पल में यूज़ करें चेंज करने के लिए, तो डेफिनेटली वो हमें एरर देगा कि अपेंड नाम का कोई भी एट्रीब्यूट, कोई भी फंक्शन टप्पल में यूज़ नहीं होता। उसने मुझे ये एरर यहाँ पर बता दिया है। लेकिन हमने एक और मेथड देखा था कि इंडेक्स का यूज़ करते हुए हम वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पर बता दिया कि इंडेक्स 1, तो इंडेक्स 1 पे मेरे पास यहाँ पर इस वक्त क्या है 2, मुझे इसकी जगह पे रखना है, चलिए यहाँ पे मैं कह देता हूँ मुझे इसकी जगह पे रखना है अली को। तो देखते हैं कि क्या ये वर्क इस तरह से करेगा, तो नहीं करेगा, ये हमें एरर दे देगा। और एरर क्या देगा कि टप्पल इस तरह के काम को भी सपोर्ट नहीं करता। इसका मतलब है कि अगर हम लोग इंडेक्स देकर भी एलिमेंट चेंज करना चाहें तो टप्पल उसको भी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि इम्यूटेबल है, अनचेंजेबल है। तो टप्पल फिर हम यूज़ ही तब करते हैं जब हमारा डेटा चेंज ना होना हो। अदरवाइज इसमें काउंट का मेथड, सॉर्ट का, वो हमारे पास यहाँ पर यूज़ हो सकता है। मीन मैक्स का मेथड एक हमारे पास होता है, वो भी यूज़ हम लोग टप्पल के अंदर कर सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है। इंडेक्स का यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर मेथड कि 2 इंडेक्स, जो 2 एलिमेंट है वो किस इंडेक्स पे है, तो वो उसने मुझे यहाँ पर बता दिया है 1 इंडेक्स पे है। तो देखें 2 बिल्कुल 2 मेरे पास 1 इंडेक्स पे है। तो ये मैंने यहाँ पर इंडेक्स पास नहीं किया, इंडेक्स मेथड का यूज़ कर रहे हैं इंडेक्स आउटपुट में डिस्प्ले करवाने के लिए। तो ये मैंने 2 यहाँ पर वैल्यू दी है कि ये 2 जो आइटम है ये किस इंडेक्स पे पड़ी है, तो वो उसने मुझे यहाँ पर बताया है 1 इंडेक्स पे है। फिर यहाँ पर मैक्स मिनिमम का हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन यूज़ होता है, उसको हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो जो नंबर्स वाली हमारे पास टप्पल्स होगी ये उसी के ऊपर इम्प्लीमेंट होंगे। और इसी तरह हम मीन है तो उसके लिए MIN का यूज़ करेंगे, तो हमारे पास सबसे जो छोटा और बड़ा नंबर है वो डिस्प्ले हो जाता है। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट यही है कि जब हम टप्पल का यूज़ करते हैं तो वो तब ही यूज़ करना है जब हमारे पास डेटा अनचेंजेबल हो,
चेंज ना होना हो। बाकी वो मेंबरशिप ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं टप्पल्स में कि अगर एक एलिमेंट मुझे चेक करना है क्या ये मेरी टप्पल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए इन नॉट इन ये वाले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चेंजेबल के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने इंडेक्स देकर चेंज करना चाहा कि टू इंडेक्स पे अगर पहले से एलिमेंट मौजूद है तो उसकी जगह नया एलिमेंट रख दो, तो उस पर भी उसने मुझे एरर दे दिया कि टप्पल इस तरह का काम सपोर्ट नहीं करता। तो फिर टप्पल का यूज़ तब ही करते हैं जब सिर्फ डेटा को हमने क्रिएट करना हो जो बाद में चेंज ना हो, तो फिर सिर्फ हम टप्पल का यूज़ करेंगे। डेल मेथड यूज़ हो सकता है अगर हमने अपनी टप्पल को डिलीट करना है, तो उसके लिए डेल का मेथड हमारे पास यूज़ हो सकता है। सो ओके, ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास। लिस्ट हमारे पास म्यूटेबल होती है, चार तरह की उसकी प्रॉपर्टी पर ही ये म्यूटेबल है, चेंजेबल है, और ये डुप्लीकेशन इसके अंदर अलाउ है। हेट्रोजीनियस लिस्ट होती है, डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट्स मल्टीपल्स एक वक्त में आ सकते हैं, और फिर हमारे पास उसमें ऑर्डर्ड होती है। लेकिन टप्पल में हमारे पास ये एक्सेप्ट म्यूटेबल के बाकी सारी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होती है कि ऑर्डर भी होती है, डुप्लीकेशन भी हो सकती है, और हेट्रोजीनियस भी हो सकती है टप्पल। फिर लिस्ट में हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े जो टाइम टू टाइम हम लोग यूज़ करते हैं। अपेंड है, एक्सटेंड है, इंसर्ट है, कि अगर एक एक करके एलिमेंट को इंसर्ट करना है, ऐड करना है अपनी एग्जिस्टिंग लिस्ट में, तो फिर हम अपेंड यूज़ करेंगे। एक्सटेंड एक से ज़्यादा मल्टीपल्स एक वक्त में एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो डेफिनेटली एक्सटेंड यूज़ करेंगे। और अपनी मर्जी के मुताबिक एलिमेंट्स की एडजस्टमेंट करनी है, इंडेक्स वाइज उनको प्लेस करना है, तो फिर इंसर्ट का मेथड यूज़ करेंगे। क्योंकि इंसर्ट में अगर उस एलिमेंट उस इंडेक्स पे पहले से भी कोई एलिमेंट पढ़ा होगा तो वो उसको टोटली रिमूव नहीं करेगा, वो बल्कि उसको अगले एलिमेंट पे शिफ्ट कर देगा। तो इसके लिए हम इंसर्ट का मेथड यूज़ करेंगे। बाकी काउंट, क्लियर, ये मेथड हमारे पास यूज़ होंगे। सो इज़ इट क्लियर? सो ओके, इससे रिलेटेड भी लिस्ट से रिलेटेड मोस्टली और विद कंडीशनल जो स्टेटमेंट्स थी उसकी मेरे पास असाइनमेंट पड़ी है, वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि डिफरेंट जो उसमें क्वेश्चंस हैं उसके बिहाव पर आपने जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। ओके, सो अगर क्लियर है तो फिर हम अपनी आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मे बी इस वीक में भी हो सकता है कि जो नेक्स्ट क्लास या उससे नेक्स्ट क्लास है उसमें भी हम लोग लाइब्रेरीज यूज़ स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ नेक्स्ट मंडे से तो इंशाल्लाह हम फिर लाइब्रेरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें विजुअलाइजेशन भी इम्प्लीमेंट करेंगे, ईडीए भी अपना परफॉर्म करेंगे, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस जो मेन इसमें हमारे पास टास्क यूज़ होता है। So okay students, thank you so much for hearing. Take care of yourself. Allah Hafiz.